राष्ट्रीयवाद दिवस पर आध्यात्मिक राष्ट्र प्रेम का पैकेज दिया। बता दें कि नैनी प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने नैनी क्षेत्र के विभिन्न चौराहों में युवा युवतियों से स्वामी विवेकानंद की जयंती पर चर्चा करते हुए कहा कि देश में युवाओं में वेतन पैकेज के प्रति आकर्षण बीते कुछ वर्षों में बढ़ा है। प्लेसमेंट सत्र में बड़े वेतन पैकेज की खबरें बराबर पढ़ते रहते हैं। आर्थिकी के लिए यह अच्छी बात है, लेकिन हमारे स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण की अहम जिम्मेदारी भी सौंपी थी। वह कहीं पीछे छूटी हुई दिख रही है। उपाध्यक्ष काशी क्षेत्र अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा सरदार पतविंदर सिंह ने आध्यात्मिक राष्ट्र प्रेम के पैकेज से युवा युवतियों को परिचित कराया, जिसमें आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से राष्ट्र प्रेम के बारे में जागृत व प्रेरित किया जा रहा है। लाखों करोड़ों के पैकेज की तरह आध्यात्मिक राष्ट्र प्रेम का यह पैकेज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भारत की आध्यात्मिक सभ्यता संस्कृति युवा पीढ़ी को नष्ट करने का जो कुचरक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, देश को कुचरक से बचाने के लिए राष्ट्र के प्रति समर्पण और स्वाभिमान का भाव भरने का संकल्प आध्यात्मिक धार्मिक और सांस्कृतिक स्वाभिमान के प्रति राष्ट्र प्रेम के पैकेज से देश के बाद जागृत होगा। स्वामी विवेकानंद के मार्ग का अनुसरण कर आज की युवा पीढ़ी अपने मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इस अवसर पर अजीत चौधरी, दिलीप ठाकुर, परविंदर सिंह, बंटी, सत्यम, श्याम बाबू, हरमन सिंह जी, दलजीत कौर, सरदार पतविंदर सिंह सहित कई ने अपने विचार रखे। देखिए कुमारी मनोज सिंह की ये रिपोर्ट। जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न जगहों में जाकर युवा युवतियों और युवा पीढ़ी से हम लोग ने बात की और स्वामी विवेकानंद जी का जो उद्देश्य था, जो सोच थी, जो उन्होंने विश्व पटल पे भारत का गौरवशाली इतिहास रखा था, उससे परिचित कराया, आपस में चर्चा की। किंतु आज देश में युवाओं में पैकेज, वेतन के जो पैकेज है उस पर बड़ा प्रचलन कुछ वर्षों से बढ़ गया है। प्लेसमेंट सत्र में बड़े बड़े पैकेज की खबरें हम लोग समाचार पत्रों में बराबर पढ़ते रहते हैं। वो आर्थिक माहौल की दृष्टि से तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने जो युवाओं को राष्ट्र निर्माण की अहम जिम्मेदारी सौंपी थी, उससे आज युवा कहीं पीछे हट गया है या पीछे दिख रहा, भटक गया हुआ दिखता है। इसको देखते हुए हम लोग ने एक राष्ट्र प्रेम के पैकेज की एक श्रृंखला बनाई है, जिसमें हम लोग युवाओं को आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से राष्ट्र प्रेम के प्रति जागृत करना, उन्हें प्रेरित करना और उन्हें विभिन्न क्रियाकलापों से, भारतीय संस्कृति से परिचित कराना। लाखों करोड़ों के पैकेज की तरह हमारा राष्ट्र प्रेम का भी ये पैकेज उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट करने के लिए बहुत सी शक्तियाँ लगी हुई हैं। हमको उससे अपने देश को बचाना है, तो इसीलिए हम लोगों ने राष्ट्र प्रेम का एक पैकेज तैयार किया है, जिसे आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर के बारे में विस्तार से चर्चा युवाओं में करनी है। इसके लिए हम लोग ने वर्चुअल आज बैठकें भी की, जूम मीटिंग के द्वारा, और आने वाले जब स्कूल खुल जाएंगे तो शिक्षण संस्थानों में हम लोग ने चर्चा करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्र प्रेम के प्रति समर्पण, स्वाभिमान भाव भरने के संकल्प को, जो था उनकी अंदर चेतना थी, उसकी जागृति को, ज्योति को हम लोगों को पुनः जागृत करना है, लोगों के युवाओं के बीच में बताना है। आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वाभिमान के प्रति युवाओं को जागृत कराना है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का जोर कुचक्र चल रहा है, उससे बचाने के लिए युवाओं के अंदर देश प्रेम की भावना को पुनः जागृत करना है, क्योंकि युवा आर्थिक पैकेज के चक्कर में हमारी सांस्कृतिक धरोहर को, आध्यात्मिक संस्कृत धरोहर से कुछ पीछे हट गया है। उससे उसको संचेत कराना है, उसको जागृत कराना है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग सभी युवाओं को ये प्रेरणा लेनी चाहिए, एक संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी भारतीय सांस्कृतिक धरोहर, आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक गुरुओं का जो वातावरण है उसको पुनः जीवित करेंगे और लोगों के अंदर एक राष्ट्र प्रेम की ज्योति जगाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।